आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी में। तो आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड रिवर्स द पोजीशन ऑफ इट्स वर्ड। मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराना है और रिवर्स करानी है पोजीशन वर्ड्स की। तो हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। तो एग्जांपल है ब्लू जे मेक्स जावा इजी और हमें आउटपुट आनी चाहिए इजी जावा मेक्स जे ब्लू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू यहाँ इनपुट में फर्स्ट पोजीशन पर था, जे सेकंड पर, मेक्स थर्ड पर, जावा फोर्थ पर और इजी फिफ्थ पर। लेकिन आउटपुट में इजी फर्स्ट पर चला गया, जावा सेकंड पर, मेक्स थर्ड पर, जे फोर्थ पर और ब्लू फिफ्थ पर। तो आप देख सकते हैं पोजीशन चेंज हो रही है। फर्स्ट वाला लास्ट पर चला गया और लास्ट वाला फर्स्ट पर आ गया, मतलब रिवर्स हो रही है पोजीशन, लेकिन वर्ड्स रिवर्स नहीं हो रहे, पोजीशन रिवर्स हो रही। जैसे इजी इजी ही रहा, बाय एस ए ई नहीं बना। जैसे हमारे पास और एग्जांपल है। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें दो और एग्जांपल समझनी पड़ेगी और उसका प्रोग्राम पहले सीखना पड़ेगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पहले वो जाकर देख लें और उस वीडियो को कंबाइन करके ही हम ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपके टॉप राइट कॉर्नर पर आ रहा होगा। तो देख लेते हैं क्या। तो एग्जांपल है ब्लू जे मेक्स जावा इजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू में बी हमारा 0 इंडेक्स पर है, एल फर्स्ट इंडेक्स पर, यू हमारा सेकंड इंडेक्स और ई हमारा इंडेक्स 3 पर है एंड सो ऑन। स्पेस है इधर फोर्थ और ये जे फिफ्थ और ऐसे चलता गया यहाँ पर आ गया। और ई है हमारा इंडेक्स 18 पर, ए है 19 इंडेक्स, एस है हमारा इंडेक्स 20, वाई है हमारा इंडेक्स 21 पर। लेकिन आउटपुट में हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि वाई हमारा इंडेक्स 0 पर चला गया, एस इंडेक्स 1, ए इंडेक्स 2, ई इंडेक्स 3 पर और सेम ही इधर आ गया। ई हमारा इंडेक्स 18, यू हमारा इंडेक्स 19, एल हमारा इंडेक्स 20, बी हमारा इंडेक्स 21। और यहाँ पर देख रहे हैं पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो रहा है, मतलब कि कैरेक्टर रिवर्स ऑर्डर में हो रहे हैं और वर्ड्स की पोजीशन भी चेंज हो रही है, लेकिन साथ में कैरेक्टर भी हो रहे हैं। लेकिन पिछली एग्जांपल में आपने देखा कि पहले वर्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही। जैसे ये इजी है, पूरा का पूरा इजी इधर आया था, यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ था, इजी ही रहा था। देख सकते हैं आप एग्जांपल में यहाँ पे आपने देख लिया इजी का इजी ही यहाँ पर आया है, वाई से नहीं शुरू हुआ, ई से ही शुरू हुआ है। लेकिन नई एग्जांपल जो हमें दी हुई है पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हुआ है, उसमें इजी रिवर्स हो चुका है और पोजीशन भी रिवर्स हुई है वर्ड की, लेकिन इजी वर्ड भी रिवर्स खुद हो चुका है। तो एक और एग्जांपल दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं और इन दोनों एग्जांपल को कंबाइन करके ही हमारा प्रोग्राम बनेगा। तो एग्जांपल है ब्लू जे मेक्स जावा इजी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू हमारा पोजीशन 1 पर, जे पोजीशन 2 पर, मेक्स थर्ड, जावा फोर्थ और इजी फिफ्थ। तो इधर ब्लू का रिवर्स है फर्स्ट पर, जे भी सेकंड पर, मेक्स भी थर्ड पर, जावा का रिवर्स भी फोर्थ पर और इजी का रिवर्स भी फिफ्थ पर। तो यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन वर्ड्स रिवर्स हुए हैं। तो ये वाला प्रोग्राम बनाने के लिए हमें पहले दो प्रोग्राम आने चाहिए। एक तो ये वाला जिसमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो रहा है, मतलब कि कैरेक्टर भी साथ में रिवर्स हो रहे हैं और पोजीशन रिवर्स हो रही है, और एक ये वाला जिसमें पोजीशन सेम है लेकिन कैरेक्टर रिवर्स हो रहे हैं। तो इसका काम क्या होगा, पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे, जैसे कि हमने स्ट्रिंग लिया ब्लू जे मेक्स जावा इजी, तो फिर उस पर लॉजिक लगाएंगे और सारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे।
इतना स्ट्रिंग है हमारे पास, ये वाला स्ट्रिंग है हमारे पास ब्लू जे, और इसको रिवर्स कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, ये हमारे पास आंसर है। और अब क्या करेंगे, इस आंसर पर हम लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक ऐसा लगाएंगे कि ये वाले वर्ड्स जो रिवर्स हो चुके, जैसे y फर्स्ट पर आया और e लास्ट पर आया इजी में, तो लॉजिक लगाएंगे कि e फर्स्ट पर चला जाए और y लास्ट पर आ जाए। और उसी एग्जांपल के बेस पर है अगली एग्जांपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशन सेम ही रही है लेकिन वर्ड्स रिवर्स हो रहे हैं। जैसे b यहाँ पर फर्स्ट पर था, लास्ट पर चला गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट पर चला गया, e लास्ट पर था और यहाँ पर फर्स्ट पर आ गया। तो ये दो एग्जांपल हमें आनी चाहिए। ये वाला प्रोग्राम लिखने के लिए हमें वो दो एग्जांपल आनी चाहिए। तो चलें पहले ये वाली एग्जांपल के लिए प्रोग्राम लिखते हैं और उसी को मॉडिफाई करके हम अपना ओरिजिनल प्रोग्राम बनाते हैं। तो बिना किसी देरी किए हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई हुई है रिवर्स, जिसमें मैंने कोड लिखा हुआ है पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। तो पहले वो समझ लेते हैं, बाद में उसको मॉडिफाई करके हमारा ओरिजिनल कोड हम बनाएंगे। तो यहाँ पहली लाइन में मैंने यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया है जिसमें स्कैनर क्लास होती है, रिवर्स क्लास का नाम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, स्कैनर ओबीजे एक हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का जो हमारी इनपुट कराने में हेल्प करेगा। यहाँ पर सिस्टम डॉट इन लिखा है और एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, एंटर द सेंटेंस, और वो सेंटेंस एस में जाकर स्टोर हो रहा है। एस हमारा वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और उसमें हमारा सेंटेंस स्टोर होगा। इंट एल वेरिएबल में हमारी लेंथ स्टोर होगी सेंटेंस की। आई वेरिएबल हमारा लूप चलाने के लिए हेल्प करेगा। ch एक एक कैरेक्टर को पिक करके रिवर्स ऑर्डर में लगाएगा, और स्ट्रिंग का आंसर वेरिएबल ans हमारा एक वेरिएबल है जो शुरू में ब्लैंक स्ट्रिंग है जो बाद में हमारा फाइनल स्ट्रिंग बनेगा, आंसर आएगा जब। और यहाँ पर एक मैंने फॉर लूप लगा दिया। तो पहले देख लेते फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। तो लूप है i इक्वल्स टू l-1, l-1 हमारा क्या है, लेंथ -1, l यहाँ पर लेंथ है और -1। जैसे आपको एक एग्जांपल दी हुई थी, देख लेते हैं वो एग्जांपल पहले। ब्लूजी मेक्स जावा इजी, ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसकी लेंथ है 22 और इंडेक्स शुरू होते हैं 0 से लेकर 21 तक। तो लूप हमारा चल रहा था l-1 मतलब कि 22 - 1 21, i की वैल्यू शुरू में होगी 21 और बाद में देखते क्या हो रहा है। i इक्वल्स टू 21, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल लूप में एंटर कर गया, और ch इक्वल्स टू कैरेट i मतलब कि i इंडेक्स पर कौन सा करैक्टर है। तो i इंडेक्स पर हमारा था y, मतलब इंडेक्स 21 पर हमारा y था जो ch में स्टोर हो गया और बाद में आंसर वेरिएबल में जाकर ऐड हो गया। तो आंसर वेरिएबल हमारा पहले था ब्लैंक और उसमें बाद में ch स्टोर हो गया और ch में वैल्यू थी हमारी y स्टोर हो गया और यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है। लूप एक बार फिर से चला, अब i की वैल्यू होगी 20 होगी, i की वैल्यू 20 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल लूप में एंटर कर गया, ch इक्वल्स टू कैरेट i, इंडेक्स 20 पर देख लेते कौन सा कैरेक्टर है हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स 20 पर हमारे पास s है जो ch में स्टोर हो जाएगी और बाद में आंसर वेरिएबल में ऐड हो जाएगी। तो आंसर वेरिएबल हमारा बन जाएगा ys हमारा अब आंसर वेरिएबल बन जाएगा। फिर से डिक्रीमेंट हो रहा है और लूप फिर से चलेगा। अब वैल्यू हुई i की 19 इंडेक्स 19 पर हमारे पास है a जो ch में स्टोर हो गया और बाद में आंसर में ऐड हो गया। फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, एक बार फिर से लूप चला, फिर वैल्यू हुई i की 18 इंडेक्स 18 पर हमारे पास है e
देख लेते हैं। ई हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई हमारे पास है इंडेक्स 18 पर, और वो सी एच में जाकर ऐड हो गया और बाद में आंसर वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब आंसर वेरिएबल हमारा बन गया इजी का रिवर्स, जो कि है YSAE, और बाद में वैल्यू आई डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, और आई की वैल्यू अगली बार लूप चलने पर होगी 17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल लूप में एंटर कर गया, सी एच इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई। कैरेट आई देख लेते हैं क्या हमारे पास है, स्पेस है, मतलब इंडेक्स 17 पर हमारे पास स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस है, इसलिए एक स्पेस ऐड हो जाएगी आंसर वेरिएबल में, यहाँ पर एक स्पेस ऐड हो गई। फिर लूप चलते गए और बाद में जाकर आई की वैल्यू होगी 4, आई की वैल्यू होगी 4, कैरेट 4 क्या हमारे पास स्पेस, और बाद में आंसर में स्पेस ऐड होगी, सी एच में स्पेस स्टोर होने के बाद आंसर वेरिएबल में स्पेस ऐड होगी। एक बार फिर से लूप चला, डिक्रीमेंट हो रहा है, आई की वैल्यू हुई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, कैरेट 3 क्या हमारे पास इंडेक्स 3 पर था हमारे पास ई सी एच में स्टोर हो गया और आंसर में जाकर ऐड हो गया। फिर एक बार लूप चला, अब आई की वैल्यू होगी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल लूप में एंटर, कैरेट 2 हमारे पास है यू, और आंसर में जाकर स्टोर हो गया हमारा सी एच। एक बार फिर से चला, अब आई की वैल्यू होगी 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, लूप में एंटर, कैरेट 1 हमारे पास है एल, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल है हमारे पास इंडेक्स 1 पर, वो सी एच में स्टोर हो गया और बाद में आंसर में ऐड हो गया, आंसर स्ट्रिंग में ऐड हो गया। फिर से एक बार लूप चला, अब आई की वैल्यू होगी 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, सी एच इक्वल्स टू कैरेट आई, मतलब 0 इंडेक्स पर हमारे पास अब बी है जो हमारा लास्ट वाला है, यहाँ पर बी 0 इंडेक्स पर है जो सी एच में स्टोर हो गया और बाद में आंसर स्ट्रिंग में जाकर ऐड हो गया, और उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अब आई की वैल्यू होगी -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल लूप में एंटर नहीं करेगा, अब ये वाला लूप नहीं चलेगा और कंट्रोल बार आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज आंसर वेरिएबल प्रिंट कर देगा। वेरिएबल हमारे पास है क्या, आंसर वेरिएबल है इजी का रिवर्स प्लस जावा का रिवर्स प्लस मेक्स का रिवर्स प्लस जे का रिवर्स प्लस ब्लू का रिवर्स। तो आपने देखा ही होगा कि स्पेस भी बीच में ऐड हो रही थी सी एच में, यहाँ पर सी एच में स्टोर हुई थी स्पेस और बाद में आंसर में स्टोर हो रही थी, तो हमारा आंसर वेरिएबल पूरा बन जाएगा इजी का रिवर्स प्लस स्पेस प्लस जावा का रिवर्स प्लस स्पेस प्लस मेक्स का रिवर्स प्लस स्पेस प्लस जे का रिवर्स प्लस स्पेस ब्लू, और बाद में लूप एंड हो गया और आंसर यहाँ पर प्रिंट हो गया हमारा, जो कि नया हमारा स्ट्रिंग है, रिवर्स होके पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हुआ है। तो एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं हमारा कोड ठीक है कि नहीं। क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड ठीक है, एक बार रन करके देख लेंगे क्या आउटपुट आ रही है। तो ये थी हमारी क्लास रिवर्स, और एक बार रन करके देख लेते हैं। तो सिंटैक्स था हमारे पास ब्लू से मेक्स जावा इजी, और ये हमने एंटर करना है और बाद में हमें आउटपुट आनी चाहिए पूरा रिवर्स स्ट्रिंग। तो रिवर्स स्ट्रिंग हमारे पास आ गया पूरा, जैसे बी आप देख सकते हैं पहले इंडेक्स 0 पर था लेकिन अब इंडेक्स 21 पर चला गया, और वाई इंडेक्स 21 पर था अब इंडेक्स 0 पर चला गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो रहा है, जैसे वाई यहाँ से देखिए पहले पर आ रहा है, एस सेकंड पर पीछे से देख रहे हैं, और ए थर्ड पर, ई फोर्थ पर, लेकिन यहाँ से देखिए y पहले आ रहा है, s उसके बाद a उसके बाद और e उसके बाद। तो यहाँ पर पूरा पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो रहा है। जैसे यहाँ पर b का इंडेक्स था 0, यहाँ पर इंडेक्स हो गया 21,
यहाँ पर एल का था इंडेक्स 1, यहाँ पर आके हो गया इंडेक्स 20। यू का था यहाँ पर इंडेक्स 2, यहाँ पर आकर 19। और ई का था हमारे पास इंडेक्स 3, लेकिन आउटपुट में आया इंडेक्स 18। तो ये था हमारा हाफ प्रोग्राम, लेकिन अब इसको हम मॉडिफाई करके दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे जिसका हमें क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो वो देख लेते हैं कैसे बनेगा। बस इस कोड को ही मॉडिफाई करके हम वो वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले एक क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। ये था हमारा प्रोग्राम, क्लास बनी हुई थी, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। अब ये वाली लाइन हम बाद में लिखेंगे। इसको मैंने काट दिया। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे स्कैनर क्लास का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, पहले वो जाकर देख लें, आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं करने के वाला हूँ अब स्कैनर OB इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और बीच में लिख दिया आंसर। ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा OB मेरा सेंटेंस ब्रेकिंग में काम करेगा, मतलब सेंटेंस को ब्रेक करने में काम करेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पिछली, तो लिंक आपके ऊपर आ ही रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर पहले वो देख लें। और थोड़े से वेरिएबल्स भी ले लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग ले लिया, एक स्ट्रिंग आंसर पहले लिया था, अब आंसर 1 ले लेंगे इक्वल्स टू ब्लैंक। और एक और स्ट्रिंग लेंगे, क्योंकि अब हमें एक एक वर्ड को पिक करके उसे रिवर्स करना है। तो यहाँ पर लिया हमने स्ट्रिंग p। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये मैं पहले दिखा देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर ANS में हमारा स्टोर था इजी का रिवर्स, जावा का रिवर्स, मैक्स का रिवर्स, जे का रिवर्स और ब्लू का रिवर्स। ये वाला हमारा ANS में स्टोर था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये इजी का रिवर्स है, और ये जावा का, मैक्स का, जे का और ब्लू का। तो हमें सेंटेंस चाहिए कि जिसमें वर्ड्स तो इसी ऑर्डर में अरेंज हो, मतलब कि पोजीशन ऐसी हो जैसे ब्लू इनपुट में फर्स्ट पर था लास्ट पर चला जाए, और इजी लास्ट पर था फर्स्ट पर आ जाए। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ड रिवर्स हो रहा है, स्ट्रिंग के साथ मतलब वर्ड भी रिवर्स हो रहा है। जैसे ई को फर्स्ट पर होना चाहिए था यहाँ पर, और वाई को ई की जगह पर होना चाहिए था, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। ये आप देख सकते हैं इजी ऐसे होना चाहिए, ई फर्स्ट पर और वाई लास्ट पर, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास अब है ऐसे हमारे पास। तो हम एक एक वर्ड को उठाएंगे और उसको रिवर्स कर देंगे। फिर से रिवर्स करने से ये होगा कि जो हमारे पहले से रिवर्स हुआ पड़ा है वो एक बार सीधा हो जाएगा। जैसे इजी ये रिवर्स हुआ है, इजी वाला ये वाला, ये हमारा रिवर्स हुआ है। एक बार फिर से रिवर्स करने पर ये हमारा सीधा वर्ड बन जाएगा इजी फुल, इजी बन जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है, एक बार हम जावा का रिवर्स पिक करेंगे ये वाला, फिर इस पर वो रिवर्स वाला लॉजिक लगाएंगे जिससे ये वर्ड सीधा हो जाए। तो पहले आपने देखा था कि हमने पूरे स्ट्रिंग पर रिवर्स का लॉजिक लगाया था, ये वाला पूरा स्ट्रिंग था, इस पर हमने लॉजिक लगाया था। लेकिन अब हम एक एक वर्ड पर लगाएंगे, मतलब इस पर अलग लॉजिक लगेगा, इस पर अलग लगेगा, और इस पर अलग, इस पर अलग और इस पर अलग, और पहले पूरे पर एक साथ लगा था। तो इस वाले प्रोग्राम में अब हमें एक एक पर लगाना पड़ेगा, एक एक वर्ड पर। पहले इजी वाले पर, जावा वाले पर, मैक्स वाले पर और जे वाले पर और ब्लू वाले पर। तो चले प्रोग्राम लिखते हैं।
तो आपने देख ही लिया हुआ था कि क्या करना है। हमने लॉजिक में एक एक को वर्ड को पिक करना है और बाद में उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर एक मैं व्हाइल लूप लगा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से मैं एक एक वर्ड को पिक करूंगा। ओबी डॉट एस नेक्स्ट। एस नेक्स्ट क्या है? एक फंक्शन है स्कैनर क्लास का, जिसका मतलब है कि इस लूप का मतलब है कि लूप उतनी देर तक चलेगा जितनी देर सेंटेंस में वर्ड बचा रहेगा। और सेंटेंस हमारे पास कौन सा है? एएनएस, जो ऊपर हमारा रिवर्स हो चुका है पहले से ही। यहाँ पर एएनएस स्टोर हो गया। ओबी मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, जो वर्ड ब्रेकिंग में हमारा काम कर रहा है। व्हाइल लूप में हम लिख लेंगे L इक्वल्स टू 0, क्योंकि हर एक वर्ड की हमें लेंथ निकालनी है। तो शुरू में लूप के चलते ही हर एक वर्ड की लेंथ पहले 0 हो जाए, मतलब कि L 0 हो जाए, बाद में हम लेंथ निकालें उस वर्ड की। तो P हमारे पास है OB डॉट नेक्स्ट। OB डॉट नेक्स्ट इसलिए यूज किया, हमें वर्ड स्पेस वाले वर्ड्स को इंक्लूड नहीं कर, एक एक वर्ड को रिवर्स करना है। एक एक वर्ड को रिवर्स करना है, इसलिए हमने नेक्स्ट फंक्शन यूज किया स्कैनर क्लास का। और P हमारा, P में जैसे वर्ड अलग होंगे और यहाँ पर P में आके स्टोर हो जाएंगे। जैसे पहली बार लूप चला तो इजी का रिवर्स था, जो यहाँ पर आंसर में हमारा स्टोर था। ये वाले में पहला वर्ड हमारे पास इजी का रिवर्स था, वो इसमें आके P में आके स्टोर हो जाएगा और उसकी P की लेंथ हम निकाल लेंगे। L इक्वल्स टू P डॉट लेंथ। ऐसे हमने P की लेंथ भी निकाल ली। और इसके नीचे हम एक लूप लगा लेंगे फॉर लूप, जो बिल्कुल सेम होगा, मतलब रिवर्स ही हमें करना है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे हम। ये वाला पूरा का पूरा यहाँ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया हमने। बस यहाँ पर एक चेंज और करना है, आंसर की जगह हमने लिखना है आंसर 1 और आंसर 1, और बाद में आके आंसर 1 इक्वल्स टू आंसर 1 प्लस स्पेस इसलिए ऐड किए क्योंकि स्पेस ना ऐड करते तो वर्ड साथ में जुड़ जाते, क्योंकि यहाँ पर स्पेस इंक्लूड नहीं हो रही, यहाँ पर हमने P में स्पेस इंक्लूड नहीं की, तो इसलिए बाद में आके स्पेस इंक्लूड करनी है कि हर एक बार लूप चलने के बाद स्पेस ऐड हो जाए, मतलब कि एक वर्ड के लिए लूप चलने के बाद स्पेस ऐड हो जाए। तो देख लेते हैं लूप कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर लूप के बाहर आगे हम प्रिंट भी करा लेंगे, पहले सिस्टम डॉट उसी तरह प्रिंट करा लेंगे जैसे पहले कराया हुआ था हमने, बस डिफरेंस ये होगा, वहां पर आंसर कराया था, अब यहाँ पर आंसर 1 कराएंगे ans1 println ans1। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ऊपर भी ans1 आना था, यहाँ पर अकेला ans रह गया, और नीचे यहाँ पर मेन मेथड क्लोज हो गया और ये हमारी क्लास की बॉडी क्लोज होगी। तो यहाँ पर ans1 भी हमने प्रिंट करा लिया और यहाँ पर चेंज भी कर लिया ans1 मतलब आंसर 1, और देख लेते हैं कोई रह तो नहीं गया चेंज करने वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं s की जगह हमारे पास आएगा p जो हमारा वर्ड है, अलग अलग वर्ड, मतलब एक एक वर्ड को पिक करना है और बाद में उसको चेंज करना है, तो इसलिए हम P यहाँ पर लिखेंगे। S हमने पहले स्ट्रिंग के लिए लिखा था, जो हमारा पूरा स्ट्रिंग था, जैसे ब्लूजे मेक जावा इसी पूरा स्ट्रिंग था, वो S में स्टोर था, लेकिन हमारा P में अलग अलग वर्ड स्टोर है, और यहाँ पर हमारे पास P में अलग अलग वर्ड स्टोर थे और S में पूरा पूरा स्टोर था, जैसे एक एक वर्ड आएगा वो P में स्टोर होता जाएगा, लेकिन S में हमारा फुल सेंटेंस था। और अब हम कंपाइल करके देख लेते कोड ठीक है कि नहीं। तो क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, मतलब कोड पूरा ठीक है। अब रन करेंगे, ये हमारी क्लास की रिवर्स ऑन वर्ड मेन। सेंटेंस हमें दिया गया था ब्लूजे मेक जावा इजी,
और उस सभी वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, मतलब रिवर्स ऑर्डर में नहीं, रिवर्स पोजीशन में प्रिंट करना था। ब्लूजे मेक्स जावा इजी, और ये हमने एंटर कर दिया ब्लूजे मेक्स जावा इजी, और आपके सामने आ रहा है इजी जावा मेक्स जे ब्लू। तो आप देख सकते हैं पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे ब्लू था हमारे फर्स्ट पोजीशन पर और अब फिफ्थ पोजीशन चला गया, जे था हमारा सेकंड पर, अब फोर्थ पर चला गया आउटपुट में, मेक्स थर्ड पर था, थर्ड पर आया क्योंकि ये सेंटर में था, जावा हमारा फोर्थ पर था लेकिन आउटपुट में हमारा सेकंड पर चला गया, और इजी फिफ्थ पर था अब फर्स्ट पर चला गया। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमें वर्ड्स की पोजीशन को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना था। तो अब हम समझते हैं कि कोड में हो क्या है। यहाँ पर आपको पता चले क्या होगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पर यूटिल पैकेज इंपोर्ट हुआ, क्लास का नाम रिवर्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन मेथड, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का जो प्रिंटिंग हमें इनपुट में काम करेगा, सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है एंटर दी सेंटेंस, वो सेंटेंस एस वेरिएबल में स्टोर हो गया, और यहाँ पर एस की हमने लेंथ निकाल ली, आई हमारा लूप चलाने के लिए, सी एच हमारा एक एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए, आंसर एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, और ये वाला आपका कोड पता ही चल गया होगा कि क्या हो रहा और आंसर में क्या स्टोर हो गया था। जैसे मैंने दिखाया था आंसर में स्टोर हुआ था हमारे पास, तो ये हमारा आंसर में स्टोर हो गया था, जो मैंने डिस्प्ले करके भी दिखाया था बीच में कि ये वाला हमारा ENS में स्टोर हुआ है। ये पूरा रिवर्स, इजी का रिवर्स, जावा का रिवर्स, मेक्स का रिवर्स, जे का रिवर्स और ब्लू का रिवर्स, मतलब पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो गया था। जो इंडेक्स 21 पर था वो इंडेक्स 0 पर आ चुका है। तो आगे की कहानी हम बताते हैं क्या हुआ। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा अगला प्रोग्राम, मतलब मॉडिफाई करने का काम यहाँ से शुरू होता है। वो भी हमारा नया ऑब्जेक्ट है जो हमारा वर्ड ब्रेकिंग में काम करेगा, सेंटेंस को ब्रेक करेगा। ये ENS वही वेरिएबल है जिसमें रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर हो चुका है, और ENS1 जिसका काम सेम ही है, लेकिन ENS1 हमने 1 इसलिए रखा क्योंकि सेम नाम सेम नहीं हो सकता, वेरिएबल्स का सेम हो सकता है लेकिन हमने अलग यूज करना। अगर ENS से यूज किया तो रिवर्स स्ट्रिंग के आगे ही हमारे वर्ड्स जुड़ते जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए प्रिंटिंग में, इसलिए अलग से स्ट्रिंग ले लिया हमने ENS1। यहाँ पे P है, एक वर्ड को पिक करके रिवर्स करना है, मतलब कि जो पहले से रिवर्स है उसको एक बार फिर से रिवर्स करने से वो सीधा हो जाएगा। सो जैसे पहला वर्ड था हमारे पास इजी का रिवर्स, और साथ में जावा मेक्स जे और ब्लू के रिवर्स। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगाया, नीचे यहाँ पर फॉर लूप लगा हुआ है जिसका काम बिल्कुल सेम है और पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक वाइल लूप लगाया शुरू में फॉर लूप के बाहर, और उसके अंदर फॉर लूप लगाया। वाइल लूप कह रहा है कि ओबी डॉट हैज नेक्स्ट, मतलब हैज नेक्स्ट एक फंक्शन है स्कैनर क्लास का, और इस लाइन का मतलब है जब तक सेंटेंस में वर्ड है तब तक ये लूप चलेगा। सेंटेंस में अब वर्ड है इसको कैसे पता चला के, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ओबी, और उसी का यहाँ पर लिखा हुआ है हमने ओबी डॉट हैज नेक्स्ट, मतलब ये वाले आंसर में जब तक वर्ड्स हैं तब तक ये लूप चलेगा। यहाँ पर पहले हमने एल की वैल्यू हमने 0 इसलिए रख ली क्योंकि जितनी बार लूप चले उतनी बार पहले वैल्यू 0 हो जाए, बाद में इनिशियलाइज हो वैल्यू लेंथ की। तो लेंथ बाद में निकालेंगे एक एक वर्ड की अलग, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग की हमें नहीं चाहिए, एक एक स्ट्रिंग को हमने रिवर्स करना है उठाकर, एक एक वर्ड को पिक करना और उसको रिवर्स करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल है एल, यहाँ पे पी है हमारे पास, और पी का काम है एक एक वर्ड को स्टोर करना। जैसे कि पहली बार लूप चला तो पहली बार हमारा सेंटेंस कौन सा है वो देख लेते हैं, पहला वर्ड कौन सा सेंटेंस में। तो ENS में पहला वर्ड है हमारे पास ये YSAE, मतलब इजी का रिवर्स, और उसके इंडेक्स हैं 0, नीचे वाले उसके इंडेक्स है अलग अलग वर्ड्स के, जैसे 0 पर Y है, इंडेक्स 1 पर S, इंडेक्स 2 पर A, इंडेक्स 3 पर E, ऐसे अलग अलग वर्ड्स के अपने इंडेक्स हैं और अलग अलग कैरेक्टर हैं उसमें स्टोर।
तो देख लेते लूप कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर पहला इजी का रिवर्स मतलब YSAE स्टोर हो गया और उसकी लेंथ निकालनी हमने 4 लेंथ आ गई उसकी। तो यहाँ पर हमने एक लेंथ निकाली हुई है, तो इजी के रिवर्स की लेंथ आ गई 4 लूप चल रहा है L-1 मतलब कि 4-1 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू लूप में एंटर कैरेट 3 हमारा आ गया। कैरेट 3 हमारा है ई पिक हो गया और आंसर ANS1 जो हमारा ब्लैंक स्ट्रिंग था उसमें जाकर ई स्टोर हो गया। एक बार फिर से लूप चला, उसमें अब वैल्यू होगी, यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है तो वैल्यू होगी 2, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 होने के बाद यहाँ पर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। कैरेट 2 क्या था हमारे पास ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेट 2 क्या है हमारे पास। तो देख लेते कैरेट 2 क्या है, ये हमारा इंडेक्स 2 है और उस पर है ए, देख सकते हैं आप ए है, तो ये पिक हो जाएगा और CH में स्टोर हो गया और बाद में ANS1 में स्टोर हो ऐड हो जाएगा। फिर से लूप डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है तो देख लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू होगी 1। कैरेट 1 हमारा क्या होगा CH में स्टोर हो गया और बाद में ANS में जाकर ऐड हो गया। अब ANS हमारा बन गया EAS। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड अब सीधे होने शुरू हो गए हैं। तो एक बार फिर से डिक्रीमेंट हुआ, अब वैल्यू आई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू कंट्रोल लूप में एंटर पी डॉट कैरेट 0 इंडेक्स पर देख लेते कौन सा करेक्टर है। तो करेक्टर हमारे पास है y CH में स्टोर हो गया और बाद में ANS1 में ऐड हो गया, ANS1 में ऐड हो गया और बाद में फिर से डिक्रीमेंट हो रहा तो वैल्यू होगी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स कंट्रोल लूप में एंटर नहीं करेगा और यहाँ पर ये लूप एंड हो गया और बाहर आकर ANS1 इक्वल्स टू ANS1 प्लस स्पेस मतलब इजी अब सीधा हो गया ना, ANS1 में स्टोर हो गया इजी, सीधे वाला इजी मतलब कि रिवर्स नहीं सीधा, अब इजी स्टोर हो चुका है ANS1 में। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक स्पेस ऐड करा ली क्योंकि वर्ड हमें साथ नहीं जोड़ने, क्योंकि यहाँ पर हमने OB डॉट नेक्स्ट यूज किया, नेक्स्ट लाइन यूज नहीं की। तो फिर से एक बार लूप चलेगा while OB डॉट हैज नेक्स्ट और L इक्वल 0 मतलब लेंथ शुरू में फिर से 0 होगी और P में स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड जो कि हमारे पास है आवाज, जो जावा का रिवर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके भी इंडेक्स है 0 1 2 3, फिर से 3 से शुरू होगा उसका फॉर लूप, 3 से चलेगा 3 पर है J वो CH में स्टोर हो गया, फिर वैल्यू 2, फिर 2 भी स्टोर होकर ANS1 में ऐड हो जाएगा, फिर वैल्यू हुई 1, अब V स्टोर हो जाएगा CH में और बाद में ANS1 में स्टोर हो जाएगा ऐड हो जाएगा और बाद में I की वैल्यू हुई 0, फिर A CH में स्टोर हो गया और ANS1 में ऐड हो गया। तो ऐसे ही लूप चलता जाएगा जब चलता जाएगा लास्ट तक। तो फिर हमारे पास इजी के रिवर्स के भी लूप चल गया, जावा के रिवर्स के भी लूप चल गया, मेक्स के रिवर्स के भी लूप चल गया, जे के रिवर्स के भी लूप चल गया और बाद में हमारे पास बचा ब्लू का रिवर्स। तो वो देख लेते हैं क्या हो रहा है ब्लू के रिवर्स के साथ। तो लास्ट टाइम लूप चलेगा L0, ठीक है लेंथ 0 होगी, P में ब्लू ऐड हो गया मतलब स्टोर हो गया और L इक्वल टू P डॉट लेंथ और लेंथ हमारे पास 4 आ गई। फिर से लूप I की वैल्यू 3 होगी 4-1 कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पर और देख लेते हैं 3 इंडेक्स पर हमारा कौन सा करेक्टर है। P डॉट P हमारा यहाँ पर ब्लू है, ब्लू पर देख लेते हैं कैरेट 3 क्या है। तो कैरेट 3 आप देख सकते हैं B है, B CH में स्टोर हो रहा है, CH में स्टोर होने के बाद आंसर में ऐड हो गया। तो फिर से लूप की वैल्यू होगी 2 कंडीशन ट्रू और करेक्टर है 2 हमारे पास है L, CH में L स्टोर हो गया और ANS1 में
एल ऐड हो गया। फिर से लूप की वैल्यू होगी अब 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 कंडीशन ट्रू। फिर सी एच हो गया हमारा यू और ए एन एस 1 में स्टोर हो गया। फिर से वैल्यू हुई अब हमारी 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 कंडीशन ट्रू। सी एच इक्वल्स टू कैरेट 0। कैरेट 0 हम देखेंगे क्या है हमारे पास। कैरेट 0 हमारे पास ई है, ये पूरा पी वर्ड है हमारे पास। और कैरेट 0 हमारे पास है ई। ई सी एच में स्टोर हुआ और बाद में ए एन एस 1 में ऐड हो गया। और ए एन एस 1 हमारा अब बन चुका है इजी जावा मेक्स जे ब्लू। और बीच में स्पेस भी ऐड होती गई है क्योंकि हमें लूप के बाद आके स्पेस ऐड कर ली। तो पूरा ए एन एस 1 हमारा बन चुका है इजी स्पेस जावा स्पेस मेक्स स्पेस जे स्पेस ब्लू। और बाद में भी स्पेस आएगी। यहाँ पर आप नीचे ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर आपने करना हो, नहीं भी करेंगे तो ठीक है। बाद में स्पेस की आ रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू होगी आई की -1 और -1 ग्रेटर देन इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स, लूप नहीं चलेगा और यहाँ पर बार आ जाएगा। और फिर से स्पेस ऐड हो चुकी है। तो एक बार देखेंगे फिर से व्हाइल लूप चलेगा। अब कोई वर्ड नहीं बचा हमारे पास क्योंकि हमें इजी का रिवर्स के साथ भी कर लिया काम, लॉजिक चला लिया उसको भी रिवर्स कर लिया, जावा को भी हमने रिवर्स को सीधा कर लिया और मेक्स के रिवर्स को भी सीधा कर लिया, जे को भी सीधा कर लिया और ब्लू को भी सीधा कर लिया। और हमारे पास अब कोई सेंटेंस मतलब वर्ड कोई बचा नहीं है सेंटेंस में, इसलिए ये लूप व्हाइल लूप नहीं चलेगा। और बाहर आके हमने प्रिंट करा लिया व्हाइल लूप, ये यहाँ पर एंड हो रहा है और ये फॉर लूप व्हाइल लूप और यहाँ पर बाहर आकर प्रिंट हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए एन एस। और मेन मेथड क्लोज, क्लास की बॉडी क्लोज कंपाइल कर लिया था हमने, क्लास कंपाइल। अब रन करेंगे तो रन करेंगे यहाँ पर वॉइड मेन, कुछ भी हम लिख सकते हैं जैसे ऊपर हमने पहले ये वाला लिखा हुआ था इसी जावा मेक्स जे ब्लू। अब कोई और सेंटेंस देख लेते हैं क्या लिखें। जैसे एंटर द सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं एंटर द सेंटेंस, यही वाला स्टोर कर लेंगे यहाँ पर एंटर द सेंटेंस। तो यही लिख लिया हमने और आप देख सकते हैं कि ये पूरा रिवर्स हो चुका है। एंटर यहाँ पर फर्स्ट पर था लेकिन अब लास्ट पर चला गया, द सेकंड पर था सेकंड पर रहा क्योंकि सेंटर में था, सेंटेंस लास्ट पर था फर्स्ट पर चला गया। ऐसे और भी वर्ड्स सेंटेंस ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे दिस इज अ बुक, बुक इज, दिस इज अ बुक जिसके आउटपुट आई बुक इज दिस। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एक यूजर से सेंटेंस सेट कराना था और उसके वर्ड्स को रिवर्स पोजीशन में डिस्प्ले करना था, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन वाला लास्ट पर चला जाए और लास्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पर चला जाए। If you like my works, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Study to Study. Thank you for watching.